उसको ऐड कर दिया। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, तो ये बता रहा है कि भाई ये टाइप एक्स, एक्स हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और जो वाई है ये वाई डिक्शनरी है। जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आती है डिक्शनरी। तो ये जो डिक्शनरी है ये क्या होती है, या लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है, इन सब के बाद स्टार्ट करेंगे, लूप खत्म करने के बाद तब बात करेंगे इन सब की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहा है, टाइप एक्स किया हमने तो ये एक्स के टाइप को बता रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप है। ऐसे ही वाई का टाइप यूज किया तो हमने ये डिक्शनरी बता रहा है कि भैया डिक्शनरी टाइप है। अब हम कह रहे हैं प्रिंट एक्स इन एच इन एक्स, एक्स के अंदर एच आ रहा है, तो जो एक्स है एक्स के अंदर एच मिल रहा है, एच मिल रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करा रहा है। ये कि कैरेक्टर को देख लेगा, एक कैरेक्टर इसने देखा। हम कह रहे हैं प्रिंट हेलो नॉट इन एक्स, हेलो नॉट इन एक्स, ये बोल रहा है ट्रू, ये कह रहा है कि एक्स के अंदर हेलो नहीं है। तो एक्स के अंदर हेलो नहीं है, हेलो वर्ड तो है लेकिन हेलो नहीं है, हेलो तो है यहाँ पे लेकिन एच यहाँ कैपिटल है या स्मॉल है, तो वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को भी देखेगा, केस सेंसिटिव है डेटा तो उसको भी चेक करेगा। ठीक है, प्रिंट कह रहा है वन इन वाई, वाई के अंदर वन। ये जो वाई है ये जो डिक्शनरी होती है, इस डिक्शनरी के अंदर एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। ये जो वन लिखा हुआ है ये की है, और जो ए लिखा हुआ है ये वैल्यू है। इसी टाइप से जो टू लिखा हुआ है ये की है, और जो बी लिखा हुआ है ये वैल्यू है। तो जब आप यहाँ बोल रहे हो वन इन वाई, वाई के अंदर वन है तो ये ट्रू रिटर्न कराएगा। और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इनको यूज करोगे डिक्शनरी पे तो वो सिर्फ की को देखता है, वैल्यू को चेक नहीं करता, वैल्यू को नहीं देखता। अब जैसे लास्ट में हमने लिखा प्रिंट ए इन वाई, वाई के अंदर ए, हमें तो ये दिखाई दे रहा है ए है पर वो वैल्यू है, ये सिर्फ की को देखेगा, ये की को देखेगा, की हमारी सिर्फ वन और टू है, वैल्यू नहीं है, मतलब ये वैल्यू को चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये फॉल्स दिखा रहा है। तो ये समझ आ गया होगा सबको कि जो ये इन है और नॉट इन है ये कैसे काम कर रहा है। ये ऑपरेटर आपको समझ आ गए होंगे, इन और नॉट इन किस टाइप से काम करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक के बात तो हमने कर ली ऑपरेटर्स की। इन ऑपरेटर्स के बाद अब हमें इससे आगे की बात करनी है। तो आगे बहुत ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। व्हाट इज नेम इज पाइथन, तो जो हम आइडेंटिफायर की बात करते थे वही पाइथन के अंदर नेम है। पाइथन के अंदर जो है नेम इज सिंपली अ नेम गिवन टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो सब एक ऑब्जेक्ट है, और उसका जो रेफरेंस आ रहा है वो जिस जगह पे उसका रेफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेम बोल रहे हैं। तो ये वेरिएबल के जो नाम है वो सब क्या है, वो हमारे आइडेंटिफायर जो होते हैं वही एक नेम है। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट और कुछ है ही नहीं। नेम इज ए वे टू एक्सेस द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो नाम हम देते हैं ये मैंने बता दिया है आपको कि जो वेरिएबल बनाते हो वो किस लिए होता है, उस वेरिएबल के अंदर मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होता है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, और उस नाम के थ्रू हम उस लोकेशन को एक्सेस करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये बता चुका। ये आईडी फंक्शन अभी मैंने बता दिया, लगा के दिखा दिया आपको कि आईडी का मतलब क्या होता है। ये आईडी इसकी मेमोरी लोकेशन की बात करता है, ये बताता है कि आईडी कहाँ पे है। कृष्णा बस थोड़ा सा और कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस ये खत्म हो रही है, इसको एंड कर रहा हूं बस मैं। तो ये जो आईडी है ये आईडी किसकी बात करता है, उस मेमोरी लोकेशन की। अब आपको अगर मेमोरी लोकेशन जाननी है तो आप देख सकते हो। तो कभी भी आपको मेमोरी लोकेशन प्रिंट करानी है तो आप क्या करोगे, आईडी, उसकी आईडी प्रिंट करा दो। आपने अगर आईडी प्रिंट करा दी तो आईडी से आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे समझ ही लिया कि आईडी से लोकेशन किस टाइप। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से मिल गई। आईडी हमने प्रिंट कराना समझ लिया, आईडी को हम किस टाइप से प्रिंट करा रहे हैं। ठीक भाई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद वाला वो देखो ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल है, देखो मैं इसको ऐसे ही रन करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को ये बात, ये चीज भी। तो ये तो क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ आता हूँ और ये जितना भी था ये सब मैं कमेंट बना दे रहा हूँ, ये सब कमेंट बना दिया, और जो आईडी की हमें बात करनी है वो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू 5 और हम प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ मैं आईडी किसकी, ए की आईडी, ए की आईडी प्रिंट कर दे भाई। ऐसे ही मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करा दी मैंने आईडी, किसकी आईडी, 5 की आईडी। कि 5 की आईडी क्या है, 5 अलग से मैं दे रहा हूँ, 5 मेरा किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा हुआ है। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, देखो दोनों बिल्कुल सेम आ रही है। तो एक्चुअल आईडी तो 5 की है, ये ए के अंदर तो 5 की आईडी का रेफरेंस आया हुआ है, तो उस रेफरेंस को उसको डिस्प्ले करा रहा है वो। तो आप क्या इस आईडी को देख सकते हो।
अब अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई b इक्वल्स टू 5 कर दो, और b इक्वल्स टू 5 करने के बाद मैं प्रिंट कराता हूं किसकी आईडी को, इसके b की आईडी को। अब देखते हैं अब क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? बाकियों को भी नहीं आ रही तो बस यहीं पे खत्म कर देंगे आज की क्लास को, बाद में देखेंगे। सर आ रही है। आ रही है तो ठीक है। केशव केशव तो है ही नहीं। चलो इसको खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, बस इतना ही करेंगे। मैंने यहाँ पे बी ले लिया और अब मैं आईडी प्रिंट करा रहा हूँ बी की। तो बी की आईडी देखो, बी की आईडी क्या आ रही है। ये हो गया, बी हो गया। अच्छा एक ब्रैकेट की कमी रह गई यहाँ पे, रन कराते हैं हम। तो अब देखो इस बार भी आईडी क्या मिल रही है, सेम आईडी, क्योंकि हम 5 ही तो स्टोर करा रहे हैं। अब मैं 5 कितने भी वेरिएबलों में स्टोर कराऊं, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी का रेफरेंस आता जाएगा। मैंने यहाँ कर दिया a इक्वल्स टू a+1। अब एक ही वैल्यू चेंज हो गई होगी। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं, यहाँ पे प्रिंट कराता हूं मैं आईडी ऑफ ए, तो अब देखो अब आईडी क्या आ रही है ए की, तो अब आईडी चेंज हो गई क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई। ए की वैल्यू क्या हो गई होगी, a+1, ए की वैल्यू 5 थी, 5+1 6 हो गई वैल्यू। अगर मैं यहीं पे प्रिंट करा दूं आई 6 की, 6 की आईडी को देखते हैं जरा, 6 की आईडी क्या दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे 6 की जो आईडी है, इसको मैं क्लोज करके फिर से रन करा देता हूँ। जो 6 की आईडी है वो क्या आ रही है, सिमिलर आईडी आ रही है। तो 8 एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसके अंदर 8 गया होगा, और उस 8 की आईडी यहाँ पे आपको मिल रही है। जो 8 है उस 8 की आईडी आपको यहाँ पे, वो 6 की आईडी यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से आप बस ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और ऑब्जेक्टों को वो मेमोरी जो भी आप डेटा स्टोर कराते हो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, वहां पे डेटा जा रहा है, और उसका रेफरेंस आपके वेरिएबल में आ रहा है, और वेरिएबल के थ्रू आप उसको देख रहे हो, उसको चेक कर रहे हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब इसमें और कुछ नहीं है समझाने को, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। तो ये फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हमें इफ एल्स स्टार्ट करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करनी है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट की बात हम अगली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल इसे आराम से पढ़ना। जो आपके लिए क्वेश्चंस थे जो इस फाइल में थे, प्रोग्राम जो थे, उन प्रोग्रामों को आपको मैं इसे भी उसी फाइल के अंदर कॉपी कर दे रहा हूँ लास्ट में। ये 2 प्रोग्राम है, बस आपको 2 प्रोग्राम बना के देने हैं। और ठीक है, एक प्रोग्राम और दे देता हूं मैं यहीं पे, एक प्रोग्राम और मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन एक तीसरा और, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और कैलकुलेट करानी है, फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है। कोड खुद खुद बनाने हैं, नेटवेट से सर्च नहीं मारने, और खुद से बनाने की कोशिश करना, जो आए जैसा आए। बाकी इस फाइल को मैं भेजता हूँ, और उसके अलावा और कुछ नहीं, आज बस इतना ही।